शिवाय मिस्ट्री प्रेजेंट्स कॉन्स्टेंटीन। कहानी शुरू होती है एक ऐसे आदमी से जो जिंदा होते हुए भी पहले मर चुका है। उसका नाम है जॉन कॉन्स्टेंटीन। कुछ लोग अंधेरे से डरते हैं और कुछ लोग अंधेरे में जीना सीख लेते हैं। जॉन कॉन्स्टेंटीन उन्हीं में से एक है। लॉस एंजलिस की सड़कों पर घूमता हुआ ये आदमी आम इंसान जैसा दिखता है, लेकिन इसकी आंखें वो चीजें देख सकती हैं जो हम और आप कभी नहीं देख पाएंगे। फरिश्ते, दानव और नरक से आई हुई वो आत्माएं जो इंसानों के बीच छुप कर जी रही हैं। जॉन कॉन्स्टेंटीन जब सिर्फ 10 साल का था, उसने एक ऐसी गलती की जिसकी सजा उसे मरने के बाद भी मिलनी थी। उसने आत्महत्या कर ली और जैसे ही उसकी सांसें रुकी, उसकी आत्मा सीधे नरक में गिर गई। वो नरक जहाँ चीखें कभी खामोश नहीं होती, जहाँ दर्द ही सांस बन जाता है। लेकिन तभी चमत्कार हुआ। कुछ सेकंड बाद जॉन वापस जिंदा हो गया। उस दिन के बाद जॉन पहले जैसा कभी नहीं रहा, क्योंकि उसने नरक को देखा था। और जो इंसान एक बार नरक देख ले, वो फिर कभी सामान्य नहीं रह सकता। उसी दिन जॉन को पता चला उसे दानव और फरिश्ते दिखाई देते हैं, न इसलिए कि वो चुना गया था, बल्कि इसलिए कि नरक उसे पहचान चुका था। अब जॉन बड़ा हो चुका है, हाथ में सिगरेट, फेफड़ों में कैंसर और दिल में एक ही डर, अगर आज मर गया तो दोबारा नरक में जाऊंगा, क्योंकि आत्महत्या का पाप अब भी उसके नाम लिखा है। जॉन का काम है दानवों को वापस नरक भेजना। वो कोई हीरो नहीं है। वो ये सब इसलिए नहीं करता क्योंकि वो दुनिया बचाना चाहता है। वो ये सब इसलिए करता है क्योंकि वो चाहता है शायद ये सब करके ईश्वर मुझे माफ कर दे। कहानी असली मोड़ लेती है जब एक लड़की आती है जिसका नाम है एंजेला डॉटसन। वो पुलिस में है और उसकी जुड़वा बहन इसाबेल ने आत्महत्या कर ली है, लेकिन एंजेला मानने को तैयार नहीं है क्योंकि इसाबेल धार्मिक थी, डिप्रेशन में नहीं थी और सबसे बड़ी बात, वो आत्महत्या नहीं कर सकती। कॉन्स्टेंटीन उस जगह जाता है जहाँ इसाबेल मरी थी और जैसे ही वो जगह देखता है, उसका चेहरा बदल जाता है, क्योंकि उसे दिखाई देता है ये आत्महत्या नहीं थी, ये किसी और की साजिश थी। जॉन समझ जाता है कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि दानव अब सिर्फ छुप कर नहीं रह रहे, वो नियम तोड़ रहे हैं और नियम तोड़ना सीधे युद्ध की निशानी होती है। कॉन्स्टेंटीन आसमान की तरफ देखता है और धीरे से कहता है कुछ बहुत गलत हो रहा है और इस बार शायद नरक भी तैयार है। कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां जॉन कॉन्स्टेंटाइन समझ चुका है कि यह मामला सिर्फ एक आत्महत्या का नहीं है, बल्कि स्वर्ग और नरक के बीच छुपी हुई एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है। कॉन्स्टेंटाइन एंजेला को अपने साथ लेकर शहर की उन गलियों में जाता है जहां आम इंसान की नजर नहीं जाती, जहां हवा में डर और पाप की गंध तैरती है। अब वे दोनों पहुंचते हैं पापा मिडनाइट के क्लब में। यह कोई साधारण क्लब नहीं है, यह एक ऐसी जगह है जहां आधे फरिश्ते, आधे शैतान और वो आत्माएं आती हैं जो न तो पूरी तरह स्वर्ग की है और न ही पूरी तरह नर्क की। यहाँ पर हर मुस्कान झूठी है और हर दोस्त दुश्मन। कॉन्स्टेंटाइन जैसे ही अंदर कदम रखता है, पूरा माहौल सन्नसा हो जाता है, क्योंकि यह आदमी नर्क के लिए सबसे बड़ा खतरा है। कॉन्स्टेंटाइन मिडनाइट से साफ साफ पूछता है इसाबेल की मौत के पीछे कौन है, लेकिन जवाब मिलने से पहले एक भयानक सच्चाई सामने आती है। कॉन्स्टेंटाइन को पता चलता है कि नर्क के सिपाही धरती पर नियम तोड़ रहे हैं। वे इंसानों पर असर डाल रहे हैं जो कि स्वर्ग और नर्क के बीच बने नियमों के खिलाफ है। इसका मतलब साफ है, कोई बहुत शक्तिशाली ताकत इस संतुलन को तोड़ना चाहती है। यह नर्क आग से नहीं बना, यह इंसानों की बर्बाद दुनिया जैसा है। जली हुई इमारतें, काली होती जमीन और हर तरफ दर्द में तड़पती आत्माएं। एंजेला पहली बार देखती है कि मौत के बाद अगर आत्मा भटक जाए तो उसका अंजाम कितना भयानक होता है। अपनी पुरानी दोस्त वीमेन के पास जाता है। वीमेन वही आदमी है जो पवित्र हथियार बनाता है ताकि शैतानी ताकतों से लड़ा जा सके। वीमेन उन्हें बताता है कि स्वर्ग से एक बहुत शक्तिशाली वस्तु गायब हो चुकी है, डेस्टिनी का भाला, वही भाला जिससे ईसा मसीह को क्रूस पर घायल किया गया था। अगर यह भाला गलत हाथों में चला गया तो नर्क का राजा भी धरती पर उतर सकता है। अब कहानी और भी खतरनाक हो जाती है। एंजेला को एहसास होने लगता है कि उसकी बहन इसाबेल की मौत एक बलिदान थी, एक दरवाजा खोलने के लिए। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब कॉन्स्टेंटाइन को पता चलता है कि जिस इंसान के जरिए ये सब होने वाला है वह कोई और नहीं, वह
खुद एंजेला है। उसके शरीर के अंदर मेमन को जन्म देने की तैयारी की जा रही है। कॉन्स्टेंटाइन पहली बार घबरा जाता है क्योंकि यह लड़ाई अब बंदूकों और जादू की नहीं बल्कि आत्मा और बलिदान की है। ये कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां अच्छाई और बुराई के बीच की रेखा धुंधली होने लगती है। जॉन कॉन्स्टेंटाइन अब जान चुका है कि यह सब एक साधारण आत्महत्या का मामला नहीं था। इस दुनिया में कुछ बहुत बड़ा घटने वाला है। कॉन्स्टेंटाइन इसाबेल की जुड़वा बहन एंजेला डॉडसन को अपने साथ लेकर एक ऐसे रास्ते पर चलता है जहां से लौटने की कोई गारंटी नहीं है। कॉन्स्टेंटाइन एंजेला से कहता है, अगर तुम सच जानना चाहती हो तो तुम्हें वह जगह देखनी होगी जहां तुम्हारी बहन की आत्मा फंसी हुई है। एक बाथटब, पानी, कलाई पर कट और अचानक नरक। यह कोई आग से भरी काल्पनिक दुनिया नहीं है बल्कि हमारी ही दुनिया का टूटा हुआ, जला हुआ प्रतिबिंब है। चारों ओर सन्नाटा, आसमान से गिरती राख और चीखें जो कभी खत्म नहीं होती। एंजेला अपनी बहन इसाबेल को देखती है लेकिन वह उसे पहचान नहीं पाती। इसाबेल की आत्मा अब शांति में नहीं है, वह दंडित है। और तभी एंजेला समझ जाती है उसकी बहन पागल नहीं थी, वह कुछ ऐसा देख रही थी जो आम इंसान नहीं देख सकता। वापस लौटने के बाद कॉन्स्टेंटाइन को एक और डरावनी सच्चाई पता चलती है कि धरती पर शैतान का बेटा जन्म लेने वाला है, लेकिन वह सीधे नहीं आ सकता। गैब्रियल, यह फरिश्ता जो इंसानों से नफरत करता है। गैब्रियल मानता है कि इंसान बिना कष्ट के कभी बेहतर नहीं बन सकते और इसलिए वह मेमन को धरती पर लाने में मदद कर रहा है। यह वह मोड़ है जहां कहानी पलट जाती है। जो स्वर्ग से था वही अब नरक का रास्ता खोल रहा है। कॉन्स्टेंटाइन पर हर तरफ से हमले होने लगते हैं। दानव, आधी नस्ल के राक्षस और वे आत्माएं जो उसकी आत्मा चाहते हैं, क्योंकि कॉन्स्टेंटाइन जानता है कि मरने वाला है। फेफड़ों का कैंसर अब अंतिम चरण में है। उसे पता है मरने के बाद उसे स्वर्ग नहीं नरक मिलेगा। फिर भी वह लड़ता है क्योंकि यह लड़ाई उसकी मुक्ति के लिए नहीं बल्कि दुनिया के लिए है। धीरे धीरे एक और सच्चाई सामने आती है। एंजेला और इसाबेल सिर्फ आम इंसान नहीं थी, वे दोनों मानव और स्वर्ग के बीच का सेतु थी। इसाबेल ने यह शक्ति देख ली और टूट गई। एंजेला ने इसे दबा दिया लेकिन वह अब जाग चुकी है और यही शक्ति मेमन को जन्म लेने में मदद कर सकती है। अब समय बहुत कम है, भाला मिल चुका है, गैब्रियल का विश्वासघात उजागर हो चुका है और मेमन धरती पर आने ही वाला है। कॉन्स्टेंटाइन जानता है अगर वह आज नहीं रुका तो इंसानियत हमेशा के लिए गुलाम बन जाएगी। कहानी अब उस बिंदु पर है जहां बलिदान के बिना जीत संभव नहीं है और अगला हिस्सा पूरी दुनिया की किस्मत तय करेगा। कहानी अब अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। जॉन कॉन्स्टेंटाइन को अब साफ समझ आ चुका है कि यह सिर्फ आत्माओं की लड़ाई नहीं है, यह इंसान की आत्मा पर कब्जे की लड़ाई है और वही इंसान है एंजेला की बहन इसाबेल। एंजेला को यह जानकर अंदर से तोड़ देता है कि उसकी बहन को सिर्फ मरना नहीं था, उसे एक रास्ता बनाया गया था। कॉन्स्टेंटाइन उसे समझाता है इस दुनिया में सबसे बड़ी ताकत अच्छाई या बुराई नहीं होती। मेमन अब अपने अंतिम रूप में सामने आता है। उसका शरीर इंसानी है लेकिन आत्मा पूरी तरह शैतानी। पूरा माहौल बदल जाता है। कॉन्स्टेंटाइन जानता है अगर आज इसे नहीं रोका तो इंसानियत हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। यहीं पर कहानी का सबसे गहरा और इंसानी पल आता है। कॉन्स्टेंटाइन मानता है वह अच्छे काम इसलिए नहीं करता क्योंकि वह अच्छा इंसान है, वह अच्छे काम करता है ताकि मरने के बाद उसे स्वर्ग मिल जाए और यही उसकी सबसे बड़ी गलती है। कॉन्स्टेंटाइन समझ जाता है कि मेमन को रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है, वह अपनी कलाई काट लेता है। यह आत्महत्या नहीं है, यह एक बलिदान है क्योंकि अब वह अच्छा काम कर रहा है बिना किसी स्वार्थ के। जैसे ही कॉन्स्टेंटाइन मरने लगता है शैतान खुद धरती पर उतरता है। उसका अंदाज शांत है लेकिन उसकी मौजूदगी डरावनी। वह कहता है कॉन्स्टेंटाइन तुम मेरे हो, लेकिन तभी शैतान को एहसास होता है कॉन्स्टेंटाइन अब स्वर्ग जाने वाला है। शैतान को यह मंजूर नहीं, वह अपने ही बेटे मेमन को धरती से खींचकर नरक में वापस भेज देता है क्योंकि शैतान को भी नियम मानने पड़ते हैं। शैतान कॉन्स्टेंटाइन को बचा लेता है लेकिन जाते जाते एक बात कहता है, तुम मुझे पसंद आने लगे हो इसलिए मैं तुम्हें जिंदा छोड़ रहा हूँ। और जाते जाते कॉन्स्टेंटाइन के फेफड़े ठीक कर देता है। कॉन्स्टेंटाइन अब जिंदा है लेकिन इस बार वह बदल चुका है। अब वह अच्छे काम इसलिए करता है क्योंकि उसे करना चाहिए
न कि स्वर्ग पाने के लिए। एंजेला अब डरती नहीं, वह जान चुकी है यह दुनिया सिर्फ दिखती जैसी है वैसी नहीं है, और कंस्टेंटाइन अब अकेला नहीं है। दोस्तों, यह फिल्म बताती है अच्छाई स्वार्थ से नहीं होती और इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका डर और लालच होता है। दोस्तों, अगर ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। जय हिंद।